आज 6 दिसंबर है। एक बाबरी मस्जिद 1992 को शहीद कर दी गई थी और आज 6 दिसंबर 2025 है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रख दी गई है और रखने वाले टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर हैं। हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया था कि मुझे पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे मुझे पार्टी निष्कासित कर दे। फिर वही हुआ। ममता बनर्जी साहिबा जो सेकुलर हैं, उन्होंने हुमायूं कबीर को सिर्फ इस बुनियाद पर पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया क्योंकि उन्होंने मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया था। वो पार्टी से बाहर हो गए, लेकिन बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद उन्होंने आज रख दी। सुबह से ही जहां पर मस्जिद की बुनियाद रखनी थी वहां पर कुरान की तिलावत हो रही थी और दोपहर 1:30 बजे का जब वो वक्त आता है जब वहां अजान होती है, नमाज होती है और मस्जिद की बुनियाद रखी जाती है, ईंट रखी जाती है और तमाम वीडियो, तमाम तस्वीरें भी आपने देखी। लोगों के दिलों में मस्जिद की मोहब्बत आपने देखी होगी। सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग सर पर ईंट रख करके मस्जिद की संग बुनियाद के लिए, तामीर के लिए, हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर पर ईंट थी, मोहब्बत थी, अकीदत थी, आपने देखा होगा। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, 1992 बाबरी मस्जिद तो हम नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर किसी ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी तो तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है? ये मुल्क है, संविधान है, कानून है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। मेरे हिंदू भाइयों को अधिकार है कि वो मंदिर बनाए, मेरे मुस्लिम भाइयों का अधिकार है कि वो मस्जिद बनाए, सिख भाइयों का अधिकार है गुरुद्वारा बनाए, ईसाई भाइयों का अधिकार है चर्च बनाए। इस मुल्क का संविधान सबको इजाजत देता है। लेकिन जैसे ही हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का, बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद का ऐलान किया, मानो ऐसा लग रहा है कि सीनों पर सांप लौट गए हो इनके। तमाम तरह की मानो ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा जैसे हुमायूं कबीर ने एक आतंकी हेडक्वार्टर की बुनियाद रख दी हो। अरे भाई, मस्जिद की बुनियाद रखिए। अच्छा मुझे बताओ, आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को मुसलमान बाबरी की याद मनाता है, बाबरी का जिक्र करता है। पूरे मुल्क में किसी भी कोने में मुझे बताओ कोई चुटपुट खबरें आपको सुनने को मिलती हैं? नहीं ना। आज 6 दिसंबर को अगर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रख दी तो मीडिया मानो इस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है, पुलिस बल तैनात है, आरपीएफ तैनात है, ये है वो है, चारों तरफ से निगरानी रखी जा रही है, कैमरे लगे हुए हैं। क्या भाई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? लेकिन मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश करेंगे। आप अमन परस्त हैं, आप शांति प्रिय लोग हैं, आपको शांति पसंद है। आप जिस इस्लाम को मानते हैं वो इस्लाम सबसे पहले कहता है कि आप अमन परस्त हो, आप अमन परस्त हो। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि कुछ लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको भड़कना नहीं है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखी है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुल्क का अमन परस्त मुसलमान, उसे कोई तकलीफ नहीं है, मंदिर बने, मस्जिद बने, वो इस मुल्क के संविधान को मानता है, इस मुल्क के कानून को मानता है। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है उससे आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद आज रख दी। आज 6 दिसंबर था और 6 दिसंबर वो तारीख थी हिंदुस्तान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए वो काला दिन था। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया 1992 में, लेकिन 2025 में दूसरी बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखी गई और रखने वाले टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर ने अलल ऐलान कह दिया कि चाहे मैं राजनीति में रहूं या पार्टी में रहूं, टीएमसी में रहूं या ना रहूं, पहले ही कह दिया था, लेकिन मैं बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद करके रहूंगा। हुकूमत ने अदालत पर प्रेशर भी डाला कि अदालत किसी तरह से इस पे हस्तक्षेप करे, रोके, लेकिन अदालत ने भी सुबह सवेरे साफ कर दिया कि हम इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करने वाले। और जहां बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखी जा रही वहां पर सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। उसके बाद हुमायूं कबीर ने ऐलान किया, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से हुमायूं कबीर को कहा था कि आप बाबरी मस्जिद तो बना रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप मंत्री रहे, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा, आप विधायक हैं, मुझे आप ये बताइए कि आप कितने कॉलेज, आपने कितने स्कूल बनाए हैं अपनी कौम के लिए। तो आज उन्होंने ऐलान ये भी कर दिया कि फकत बाबरी मस्जिद नहीं बन रही मुर्शिदाबाद में, बल्कि कॉलेज भी बनेगा, अस्पताल भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगी। हमारा बजट 300 करोड़ है। उन्होंने एक स्कैनर जारी किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इतना ज्यादा उसमें चंदा लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए, अस्पताल और कॉलेज की तामीर के लिए, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्कैनर फेल हो गया। अब मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद मुर्शिदाबाद बंगाल में रखी गई।
लेकिन यकीन मानो मैं अपनी नस्लों को ये बताना नहीं भूलूंगा कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ। 1992 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे जब मस्जिद को शहीद किया गया, मस्जिद के गुंबद को तोड़ा गया, कार सेवकों ने मस्जिद को गिरा दिया। और ये भी बताऊंगा कि जब 1985 को ताला खुला था मस्जिद का तो उस वक्त हुकूमत राजीव गांधी की थी। मैं ये भी बताऊंगा अपनी नस्लों को कि मूर्तियां किसने रखवाई। मैं ये भी बताऊंगा अपनी नस्लों को कि इस पूरे मस्जिद को विवादित जमीन किसने घोषित करवाया, इस पूरे मस्जिद को विवाद में लाया किसने, कौन वो लोग थे। सब सब याद है, सब याद है, सब याद रखा जाएगा।